हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह रिदुराज क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूँ। अपने पिछली क्लास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे हैं। पीछे एक क्लास में हमने गुहिल राजवंश किया था, बप्पा राव से लेकर रतन सिंह तक का इतिहास देखा था। उसके बाद में मैंने बताया था गुहिलों के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह, महारावल रतन सिंह। महारावल रतन सिंह अलाउद्दीन के बीच 1303 में युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन की विजय हुई और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खान को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दे दिया और खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया। ठीक है। फिर खिज्र खान गुजरात की राजकुमारी थी देवन देवी, उसके पीछे या उसके प्रेम प्रसंग में वो अपने पिता की तरह ही था। पिता ऐसा तो पिता पद्मावत के पीछे, वो देवन देवी के पीछे। वो वहां चला गया और उसने चित्तौड़ दुर्ग को मालदेव मूछाला को दे दिया। उसके बाद में बीच में कई शासन आए, कुछ एक राजा आए। यहाँ अपने को नहीं देखना, अपने को जितना इंपोर्टेंट है संस्थापक। अब सिसोदिया आ गए। सिसोदिया गुहिलों में से निकले हुए, सिसोदिया गुहिलों की ही संतान है। संस्थापक राणा हमीर, इनके पिता का नाम था हरि सिंह। ठीक है। अब जो अपने गुहिल वंश था उसमें शासकों के आगे रावल या महारावल लगता था, यहां राणा लगने लग गया। महाराणा हमीर के बाद में राणा लगने लग गया। ठीक है। राणा या महाराणा हमीर ने सिंगोली में एक ये युद्ध इनका इंपोर्टेंट है। सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है ना। दिल्ली सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत काल में जो शासक हुए थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, उनका ही खिलजी वंश। उनमें से तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, दिल्ली का सुल्तान था। इसको किसने परास्त किया था? राणा हमीर ने परास्त किया था। ये राणा हमीर का 1326 से 1364 काल है। इसके बाद में रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा है। अब रसिक प्रिया पुस्तक है, महाराणा कुंभा के काल में रचित पुस्तक है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही चीज है। विजय स्तंभ भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। हमीर को विषम घाटी पंचानन का। अब विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? विकट परिस्थितियों में सिंह के समान रूप धारण करना या सिंह के समान सदृश्य दिखना। विकट परिस्थितियों में सिंह या शेर के समान सदृश, शेर के समान। ठीक है ना। यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। किसमें लिखा हुआ है कि विषम घाटी पंचानन, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या रसिक प्रिया पुस्तक में। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं हमीर को। इनका इतिहास बहुत अच्छा था। क्षेत्र सिंह इनका ही पुत्र था। पिता लिख लो चाहे क्षेत्र सिंह, पिता लिखो यहां, पिता हमीर। ठीक है। मालवा शासक दिलावर खां गोरी को परास्त किया और बूंदी के हाड़ा राजाओं को परास्त किया। क्षेत्र सिंह के बारे में दो लाइन ध्यान रखिए। एक तो मालवा शासक दिलावर खां गोरी को परास्त किया, दूसरा बूंदी के हाड़ा राजाओं को परास्त किया। एक लाइन और लिख लो, हमीरायण के रचयिता, हमीरायण के रचयिता भड़ाऊ व्यास। एक बार इसको आप उतार लो, आगे देखिए। अगले है महाराणा लाखा। पिता इनके क्षेत्र सिंह, खेता, जिनके बारे में अभी अपने चर्चा की है। क्षेत्र सिंह और खेता को आप हिंदी में भी काम आएगा आपके। क्षेत्र तत्सम शब्द है, खेत तद्भव शब्द है।
क्षेत्र का खेत होता है, ठीक है। तो क्षेत्र सिंह खेता, खेता ही क्षेत्र सिंह है और क्षेत्र सिंह ही खेता है। और हिंदी में भी काम आएगा आपके, क्षेत्र को तद्भव में खेत कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। आगे बात समझो, आगे देखो, क्षेत्र सिंह ने जावर में चांदी की खान खोजी थी, यानी क्षेत्र सिंह के काल में जावर में चांदी के बहुत सारे भंडार मिले थे, तो ऐसा कह दिया भाई क्षेत्र सिंह ने जावर में चांदी की खान खोजी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके काल में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ये मैं झील वाले टॉपिक में करवा चुका हूं। अपने जो झील वाला टॉपिक किया था ज्योग्राफी में, उसमें करवा चुका हूं कि महाराणा लाखा के काल में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। अगला है, लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया। लाखा ने हंसाबाई से, हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ या मंडोर शासक राव चूड़ा रणमल की बहन थी, चूड़ा की पुत्री थी। रणमल की पुत्री नहीं थी, चूड़ा की पुत्री थी और रणमल की बहन थी। लाखा के पुत्र चूड़ा को मेवाड़ का विष्णु पितामह का। थोड़ी सी इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। हंसाबाई क्या थी? ये राव जो चूड़ा है वह अपनी पुत्री का नारियल लेके, पहले नारियल लेके जाते थे, भाई हमारी पुत्री को आप वरण करो। तो ये गए थे इनके लाखा के पुत्र जिनका नाम था चूड़ा, चूड़ा के लिए लेके गए थे नारियल। अब चूड़ा वहां उपस्थित नहीं थे, तो लाखा ने देखकर बोला, वृद्धावस्था थे, एज्ड थे लाखा, तो उन्होंने कहा कि अब बुढ़ापे में हमारे वास्ते या मेरे लिए नारियल कौन लेके आएगा। तब ये बात पता चली किसको? चूंडा को। चूंडा, ये है ना चूंडा, हाँ, मेवाड़ का विष्णु पितामह चूंडा। चूंडा को पता चली, पिताजी ने ये बात कही है, तो चूंडा ने कहा आप मेरे पिताजी की बात रख दो, राणा लाखा की बात रख दो, आप जो नारियल मेरे लिए लाए हो वो पिताजी को वर्ण या फिर आपकी पुत्री को पिताजी के साथ विवाह कर दो। तो उन्होंने कहा ये तो बूढ़े हैं, इनके साथ कैसे कर दे? तो उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर आप हंसाबाई से होने वाली संतान को मेवाड़ का राजा बनाते हो, ऐसी आप प्रतिज्ञा करते हो, तो हम राणा लाखा को अपनी पुत्री दे देंगे, राणा लाखा को हंसाबाई से विवाह करवा देंगे। तब चूंडा ने प्रतिज्ञा की, मैं उनसे होने वाली संतान का संरक्षक रहूंगा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन इनकी सेवा करूंगा, इनके संतान की, आप हंसाबाई का विवाह पिताजी से कर दो। तब राव चूड़ा ने, वो चूड़ा है जोधपुर वाले यानी मंडोर वाले चूड़ा है, और ये जोधपुर अपने मेवाड़ वाले चूंडा है। तब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। बाद में ये थोड़ी महंगी भी पड़ गई, जैसे रणमल आ गया था और चूंडा मांडू चले गए थे। रणमल का हस्तक्षेप ज्यादा होने के बाद इनकी संतान को फिर इन्होंने, जैसे हंसाबाई और लाखा की संतान मोकल, हंसाबाई और लाखा है, इन दोनों की संतान का नाम था मोकल, महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल 12 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे, किसके संरक्षण में? चूंडा के संरक्षण में। बाद में ये रणमल इनके मामा थे, हंसाबाई के बहन भाई थे, ये आगे यहाँ पे इनका हस्तक्षेप हुआ और राव चूंडा नहीं, जो चूंडा मेवाड़ के विष्णु पितामह कहा जाते हैं, इनके संरक्षण में मोकल को राजगद्दी मिली, ठीक है। और ये रणमल आ गए इनके राजपाट संभालने, तो चूड़ा मांडू चले गए थे, ठीक है। इसको एक बार उतारो, आगे अपने महाराणा मोकल करते हैं, उसमें बताएंगे आपको थोड़ा सा और। अगले हैं महाराणा मोकल, हंसाबाई और लाखा के पुत्र, ठीक है। हंसाबाई और लाखा के पुत्र, जोधपुर या मंडोर शासक राव किसके? चूड़ा के, राव चूड़ा के दोहिते और रणमल के भांजे। आगे बात समझ, महाराणा मोकल ये शर्त पर बने थे, नहीं तो यहाँ राज्य किसको मिलना था? यहाँ राज्य मिलना था राव महाराणा चूंडा को, जो मेवाड़ के भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि एक तो इन्होंने इनको संरक्षण दिया था
और आजीवन कुंवारे रहते। भीष्म पितामह कौन थे? गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिसे जिन्हें अपने जानते हैं महाभारत में, जिन्होंने कौरवों के लिए या हस्तिनापुर के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, आजीवन कुंवारे रहे थे और हस्तिनापुर की रक्षा की थी। तो इन्होंने मेवाड़ की रक्षा की है, आजीवन कुंवारे रहे थे। ठीक है, आगे देखो आप, 12 वर्ष की उम्र में चुंडा के संरक्षण में राजा बने, लेकिन ये हंसाबाई तो अब इन्होंने क्या किया, चुंडा पे इतना विश्वास नहीं रख के, ये तो विश्वास पात्र थे तभी तो इन्होंने इतना बड़ा वचन निभाया। फिर भी हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुला लिया। अब ये हंसाबाई ने रणमल को बुला लिया, अपने भाई को। चुंडा, अब जब रणमल का हस्तक्षेप अधिक हो चुका था, ज्यादा हो चुका था राजपाट कार्य में, तो रणमल, चुंडा ने वचनबद्ध थे वो तो विरोध किया नहीं, चुपचाप मांडू चले गए, मांडू शासक की सेवा में चले गए। महाराणा मोकल, फिर इनको वापस भी बुला लिया था, महाराणा कुंभा ने वापस बुला लिया था, रणमल की उन्होंने हत्या भी करवा दी थी। आगे देखेंगे महाराणा मोकल ने एकलिंगजी मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, जो कि किसके संस्थापक थे? गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे बप्पा रावल। उन्होंने एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया था और परकोटा किसने बनवाया है? महाराणा मोकल सिंह। ठीक है, इन्होंने इस मंदिर के चारों ओर परकोटा यानी चार दीवारी बनवाई। आगे है समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। समिदेश्वर मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? मोकल। तब से इसे मोकल मंदिर भी कहने लगे। ठीक है, आगे लिख लो मोकल मंदिर, चित्तौड़गढ़ लिखो पहले तो, चित्तौड़गढ़ में है और इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। अब बात आती है मोकल की हत्या चचा और मेरा ने कर दी। ये कौन थे भाई चचा और मेरा? खेता के पासवान पुत्र थे। खेता या क्षेत्र सिंह, खेता के पासवान पुत्र थे। पासवान पुत्र का अर्थ होता है दासी पुत्र थे, जो साथ में दासियां आती थी उनसे उत्पन्न जो उनकी जो संतान होती थी उन्हें पासवान पुत्र कहते थे। चचा और मेरा खेता के पासवानी के पुत्र थे, उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। अब मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट महाराणा कुंभा करेंगे, एक बार इनको आप राइट करो। अगले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराणा कुंभा। पिता है इनके महाराणा मोकल सिंह, माता सौभाग्यवती। उपाधियां इनकी हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य। यहां दो चार और लिख लो, चाणेराय, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, आगे देखो, पिता के हत्यारे चचा और मेरा को रणमल की सहायता से मरवा दिया। ठीक है, इन्होंने चचा और मेरा को रणमल की सहायता से मरवा दिया। रणमल कौन? हंसाबाई का भाई। बाद में इसी को भी सल्टा दिया था इन्होंने। इनका हस्तक्षेप ज्यादा होने लग गया मेवाड़ राज्य में, तो बाद में मेवाड़ वालों ने इसको भी सल्टा दिया रणमल को, और जोधपुर से अपने जो संबंध थे पुराने वो सारे खत्म कर दिए। उसके बाद में दोबारा संबंध भी हुए थे जोधा की पुत्री से, पुत्र की पुत्री से। आगे देखेंगे सारंगपुर युद्ध 1437, मालवा शासक महमूद खिलजी की पराजय हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध था इनका 1437 में, मालवा के शासक खिलजी की पराजय हुई। सारंगपुर का युद्ध बोलते हैं, मालवा विजय बोलते हैं इसे। कुंभा ने खिलजी को बंदी बनाकर रखा और 6 माह के बाद में छोड़ दिया।
कर्नल टॉड और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा, इसकी आलोचना की भाई इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, पर कुछ इतिहासकार इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए था युद्ध नीति के अनुसार। ठीक है, तो अपने उत्तर जान रहे हैं, खिलजी ने 6 माह कैद रखा और बाद में खिलजी को 6 माह कैद रखा और बाद में छोड़ दिया। ये मालवा का शासक था, इसने विनतियां की होगी। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कहां करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग। नौ मंजिला है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया है। हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियों का विश्व कोष कहते हैं। निर्माता अत्रि और महेश, यानी अत्रि और महेश इसके रचयिता थे। पहले अत्रि भट्ट ने निर्माण किया, फिर बाद में इन्हीं के पुत्र है ये महेश भट्ट, इन्होंने जो बच गया था उसका काम किया। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, जैसे ही अपने अंदर प्रवेश करते हैं। और ये महाराणा कुंभा के जो इष्ट देव थे, आराध्य देव थे भगवान श्री हरि विष्णु, उनको ही समर्पित ये विजय स्तंभ है। ठीक है, और इसी की दूसरी लाइन में मैंने पिछली क्लास में बताया था, दूसरी पट्टिका में लिखा हुआ है कि बप्पा रावल को गुजरात के ब्राह्मण वंश का बताया गया। तो एक बार इसको आप उतार लो। आगे देखो, चांपानेर संधि हुई थी। अब सुल्तान की अकेले की बस की बात नहीं थी कि राणा कुंभा को हराए, तो सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान थे, कोई सुल्तान मुल्तान नहीं थे। महमूद खिलजी और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य कुंभा को हराने के लिए एक संधि हुई, जिसका नाम था चांपानेर संधि। इन्होंने प्लान बनाया कि अपने दोनों मिलके कुंभा को हरा देते हैं और राज को आधा आधा कर लेंगे, यानी राज्य को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन ये इनकी योजना असफल रही थी। ठीक है, इनको सफलता नहीं मिली। ये थी चांपानेर संधि और खूब पूछी जाती है। एक मालवा का युद्ध अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा सारंगपुर मालवा। चांपानेर संधि। कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल था। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माने तो राणा कुंभा ही था। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। निर्माता कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागदा उदयपुर में मंदिर है, ये नागदा उदयपुर। एकलिंग जी मंदिर के निर्माता थे बप्पा रावल, और मोकल ने परकोटा या 4 दीवारी बनवाई, और जीर्णोद्धार किसने करवाया? कुंभा ने। आगे देखो, बसंतगढ़ दुर्ग पुनः निर्माता, यानी दोबारा इसका निर्माण करवाया, टूट फूट गया होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण इनके काल में हुआ था। निर्माता थे धरणक शाह निर्माता थे। इनके मंत्री होंगे। रणकपुर जैन मंदिर खंभों पर टिका, 1444 खंभे हैं इसके अंदर, और चौमुखी प्रतिमा है इसके अंदर, और धरणक शाह निर्माता है इनके काल में। अब एक बात और लिखो, राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। एक बात और लिखो, कुंभा के सभी दुर्गों का, लगभग सभी दुर्गों का निर्माता कौन था? कुंभा के सभी दुर्गों का निर्माता या वास्तुकार, सॉरी, कुंभा के दुर्गों का वास्तुकार मंडन मिश्र था। अब ये जो अपने बनाया ना विजय स्तंभ, रचना किसने की? रचना अत्रि, उनके पुत्र महेश ने, लेकिन वास्तुकार, उसका निर्माता जो था वो मंडन मिश्री था। ठीक है, अब
ये स्थापत्य कला के जनक भी थे, स्थापत्य कला का भी स्वर्णिम काल था। ये संगीतकार भी अच्छे थे, नाटककार भी अच्छे थे। इनके खुद के द्वारा रचित पुस्तकें संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूर प्रबंध, चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद पर टीका, कामराज रतिसार, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। आप फटाफट देख लो, एक बार उतार लो, आगे देखते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। कुंभा अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अपने कुंभा को अभी कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है। कलानिधि और द्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना नाथा ने की थी। नाथा इनका ही शिल्पी था। श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। सारंग व्यास विद्वानों को बता रहा हूं जो कुंभा के दरबार में स्थित थे। सारंग व्यास कुंभा जी के, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है। एकलिंग महात्म्य की रचना इन्होंने की है श्री कान्हा व्यास ने, ये भी कुंभा जी के दरबार में थे। रमाबाई या वागीश्वर संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, कुंभा की पुत्री थी। कुंभा की पुत्री, इन्हें वागीश्वर भी कहते हैं। इनको एक बार आप अलग वागीश्वर भी कहते हैं। किन्हें? रमाबाई को वागीश्वर भी कहते हैं। महाराणा कुंभा की पुत्री थी। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की। उदा और महाराणा रायमल, उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी। फिर उदा राजगद्दी पर बैठा। जैसे ही रायमल को पता चला, सीधा इधर से रवाना हो गया कि उसने मेरे पिता की हत्या कर दी है। खुद राजगद्दी पर कौन बैठ गया? उदा। तो इन दोनों का काल साथ में लिखते हैं। 1468 से 1509। 1509 में महाराणा सांगा, कल पढ़ेंगे, बहुत शानदार है। रायमल को जैसे ही सूचना मिली कि इधर की उसने हत्या कर दी, इधर से रवाना हुआ। जावर से कुछ सरदारों को साथ में लिया और सीधा मेवाड़ आया। इसको उदा को पता चला कि अब अपनी आंख पार नहीं पड़ेगी, सारे अपने विद्रोही हो चुके। उदा भागकर मांडू चला गया, मांडू सुल्तान की पास। रायमल के काल में मांडू सुल्तान ग्यास शाह ने 2-3 बार आक्रमण किए, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। तीनों बार मुंह की खानी पड़ी ग्यास शाह। ठीक है, ये हो गया अपना कुंभा के बारे में। अब हत्या किसने की थी? कुंभा की उदा ने की थी। ये रायमल वहां से इधर से आया और इसको यहां से भगा दिया। एक ही बात है कि रायमल के काल में ग्यास शाह ने 2-3 बार आक्रमण किए, उनको सफलता मिली। एक दो पंक्तियां हैं उदा और रायमल के बारे में। तो उदा बाप ना मारी जे, उदा बाप ना मारी जे, लिखियो लाभे राज। लिखा हुआ ही राज मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो उदा बाप ना मारी जे, लिखियो लाभे राज, लिखियो लाभे राज। आगे है देश बसायो रायमल, देश बसायो रायमल, सरियो न एक काज। उदा ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन राज किसने किया? रायमल ने किया। लिखा हुआ राज मिलता है। तो उदा बाप ना मारी जे, उदा बाप ना मारी जे, उदा बाप ना मारी जे, लिखियो लाभे राज, देश बसायो रायमल, सरियो न एक काज। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में कल मिलेंगे।